नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अयोध्या भगवान राम के मंदिर के दर्शनों के लिए अरविंद केजरीवाल अपने माता-पिता, अपनी पत्नी भगवंत मान और उनके परिजनों के साथ पहले ही हो आए थे। इसके बाद अभी हाल में वैष्णो देवी गए थे और अभी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और वहां से कुछ चित्र भी जारी किए गए हैं और ये चित्र ऐसी जगह खड़े करके खिंचवाए गए हैं जहां से तिरुपति मंदिर की चोटी तक दिखाई दे। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है वहां पर। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। आज अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री तिरुपति बालाजी के पावन दर्शन किए। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी से दिल्ली और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सबका भला हो, सबका मंगल हो। तो साहब, कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, ऐसे ही मेरे मन में भी उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये अचानक से इस तरह का भक्ति भाव, अचानक मंदिर-मंदिर और दर-दर की ठोकरें या परिक्रमा और एक कट्टर वामपंथी आदमी, कट्टर ईमानदार तो नहीं कह सकते अब, क्योंकि सारी ईमानदारी तो इनकी घुस चुकी है साहब। सारे घोटाले, इनके सारे कारनामे सब सामने आ चुके हैं और इनको पता है कि साहब स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कितनी विकट हैं, किस तरह का संकट है। राजनीतिक संकट ही नहीं है, प्रासंगिकता का भी है और क्या-क्या नहीं गँवाया है, क्या-क्या नहीं खोया है। जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रही होगी करीबियों में, रिश्तेदारों में, लोगों की निगाहों से तो उतर चुके हैं, इसका लोगों ने इंडिकेशन दे दिया है इनको। दिसंबर 2023 में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, 205 कैंडिडेट खड़े किए, सबकी ज़मानतें जब्त हो गई। तो इंडिकेशन तो दिसंबर में ही मिल गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जो इनकी आरती उतारी गई है, वो सबके सामने है और जो अभी हरियाणा में हुआ है, वो भी इनको पता चल चुका है कि विक्टिम कार्ड खेलने का भी, और वो भी उस स्टेट में जहां इन्होंने जन्म लिया। शिवानी मंडी में पैदा हुए ये हजरत और इन्होंने कहा कि साहब, वैसे तो हरियाणा के सिर पर सारे ठीकरे फोड़ते रहते हैं, दिल्ली की जनता की निगाहों में चढ़ने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए और अपनी नाकामियों पर पर्दा ढाँपने के लिए कि साहब, अगर यमुना में बाढ़ आ रही है तो भी हरियाणा वाले ज़िम्मेदार, हरियाणा सरकार ज़िम्मेदार, क्योंकि उसने अचानक जो है सहारनपुर के पास जो आपका एक बाँध पड़ता है, वहाँ से कपाट खोल दिए, दिल्ली को डुबो दिया जी। गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, पानी का, पेयजल का संकट हो जाए तो उसके लिए भी हरियाणा ज़िम्मेदार जी, यमुना में उतना पानी नहीं आ रहा है। पॉल्यूशन हो जाए तो उसके लिए भी हरियाणा के किसान ज़िम्मेदार। पर जब चुनाव आए तो हरियाणा के ये बेटे बन गए और इन्होंने कहा कि आपके बेटे को मोदी जी ने उठा करके जेल में डाल दिया राजनीतिक बदले की भावना से, तो आप वोट से उसका जवाब दीजिए। तो लोगों ने वोट से जवाब दे दिया कि भई ऐसे निखद आदमी हमें नहीं चाहिए, भले ही हमारी धरती पर पैदा हुए हों, पर तुम तो वहीं ठीक हो जहाँ साढ़े 5 महीने रह करके आ रहे हो। तो अरविंद केजरीवाल जो ये परिक्रमाएँ कर रहे हैं आजकल भगवान राम की, वैष्णो देवी की, तिरुपति मंदिर की, बालाजी मंदिर की, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की, तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस
इसका जवाब तलाश तो करना पड़ेगा ना। वो कारण तो जानने पड़ेंगे कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अचानक से छद्म वेश में क्यों आ गए हैं? ऐसे वस्त्रों के लिए तो अरविंद केजरीवाल नहीं जाने जाते हैं। माथे पर जिस तरह का इन्होंने ये तिलक लगवाया है, ऐसे ऐसे पोस्चर के लिए भी नहीं जाने जाते हैं, कभी देखे भी नहीं गए हैं कि इस तरह से ये कभी अनुपम मिश्रा जी का एक ट्वीट में देख रहा था। अ, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं। उन्होंने लिखा कि लंका कांड में काल नेमी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस कपट वेश तह सोह, अर्थात राक्षस वहां कपट यानी कपट से कपट एक वेश बनाए हुए विराजमान था। तो ये उन्होंने कहा कि ये राक्षस है एक तरीके से, जो वेश बदल करके आते हैं। और आपको पता होगा ना, आपको ध्यान होगा, आप तो सब अ, परिचित हैं इन चीजों से। जब रावण को सीता जी का हरण करना था, तो वो भी तो वेश बदल करके आया था, साधु के वेश में आया था। लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे, इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें रावण ने अपने मुंह से कही कि सीता भी भ्रमित हो गई और लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया और उनका हरण हो गया। तो वो भी वेश बदल करके ही। तो अरविंद केजरीवाल ने अगर वेश ये धारण किया है, इस तरीके से अगर इन्होंने ये सब किया है, ये अरविंद केजरीवाल का मैं आपको ट्वीट बताऊं क्या लिखा है इन्होंने। आज अपनी धर्मपत्नी के साथ तिरुपति बालाजी के पावन दर्शन किए, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी से दिल्ली और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की, सबका भला हो, सबका मंगल हो। तो पता नहीं सबकी कामना की है या जो आने वाले बहुत बुरे दिन हैं, जो संकट है, उससे बचने की गुहार की है। और उनकी शरण में जाकर के जो एक कहर होने वाला है, कहर इस मायने में कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ क्या-क्या है। जो मैंने बताया कि थोड़ी बहुत जो इज्जत रही होगी, इज्जत गई। जो इनकी एक छवि थी, वो मिट्टी में मिल चुकी है। कट्टर ईमानदार हैं जी हम तो। अगर हम पर कोई बेईमानी का आरोप लगाएगा तो फिर पूरी दुनिया में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। मतलब ये अकेला आदमी है जो अपनी ईमानदारी का ढोल खुद ही पीटता रहता है और अपनी पीठ थपथपाता रहता है। और दूसरों को तो पता नहीं किस-किस तरह के प्रमाण पत्र बाँटते रहे ये, और ये इनके संगी साथी सारे अन्ना आंदोलन के समय से ही। वो करप्शन अगेंस्ट इंडिया या क्या इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और उसके बाद खुद ही करप्शन में आकंठ डूब गए। और किस-किस तरह की साजिशें रची हैं साहब, और कितने मामलों में इस समय जाँच-पड़ताल चल रही है। तो हाल में जो इनको बड़े सदमे झेलने पड़े और बड़े हादसों से ये गुजरे, एक तो इनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। नहीं छोड़ते अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत देते समय 5-6 सख्त शर्तें नहीं लगा देती। नहीं छोड़ता ये आदमी, बहुत बेशर्म आदमी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, शीश महल छोड़ना पड़ा। एक राज्यसभा के सदस्य हैं, पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं। उनको जो कोठी अलॉट है, घर अलॉट है दिल्ली में, उसमें शिफ्ट हुए। तो जो एक होता है ना, एक छवि बनती है आदमी की कि साहब ये ऐसा आदमी है। और ये छवि भी इन्होंने ही बनाई थी ये कह करके कि हम तो इस देश में राजनीति बदलने के लिए आ रहे हैं। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें तो
हम तो सीधे साधे जी आम आदमी हैं हम तो, और चुनाव चिन्ह भी झाड़ू, साफ सफाई करने के लिए। लेकिन जितनी गंदगी इन्होंने फैलाई है, जितने झूठ इन्होंने बोले हैं, जितनी बेईमानी इन्होंने की है, उसकी कोई दूसरी मिसाल अभी हाल के 2-4 दशकों के कालखंड में तो नहीं मिलती है। इन्होंने तो लालू वगैरह को भी सबको पीछे छोड़ दिया। तो जो रिजल्ट आए हैं अभी हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, हम बस इन 2 की बात कर लेते हैं। तो सीधे-सीधे समझ में आ जाएगा हमारी आपकी कि अरविंद केजरीवाल ये अयोध्या के, वैष्णो देवी के और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के चक्कर क्यों काट रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का पूरा रीजन है, वहाँ की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। यानी जम्मू कश्मीर का जितना हिंदू बाहुल्य इलाका है, वहाँ की पूरी जनता जो है, हिंदू जनता, भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद हो गई है, खड़ी हो गई है। उसने इधर-उधर देखा ही नहीं। इन्होंने भी कुछ कैंडिडेट खड़े किए थे जिनमें से कोई एक जीत गया है, और वो भी अपने दम पर जीता है। कोई इनका वहाँ जनाधार हो या संगठन हो या इनका कोई काम हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए या जम्मू रीजन के लिए कोई बहुत बड़े काम कर दिए हों, ऐसा है नहीं। तो बिल्ली के भागों कभी-कभी छींका टूट जाता है, वैसा ही ये हुआ है। उन्होंने ना इनकी तरफ देखा है, ना कांग्रेस की तरफ देखा है। कांग्रेस के वहाँ 6 एमएलए जीत करके आए हैं, सारे मुसलमान हैं, एक भी हिंदू नहीं है। तो संकेत और संदेश क्या गया है कि जम्मू कश्मीर में जितने हिंदू हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। दूसरा रिजल्ट आया हरियाणा का। हरियाणा में हिंदू एकजुट हुआ, जातियों में विभक्त नहीं हुआ, बल्कि जिस जाट समुदाय पर कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला था, वो ना केवल उल्टा पड़ा, बल्कि इस समुदाय में भी विभाजन हुआ। इसका भी एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, और जो बाकी की जातियां थी हरियाणा में, वो एकजुट हो गई। यानी वो जातियों से ऊपर उठ करके हिंदू बन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की वहां तीसरी बार गवर्नमेंट बन गई। ये जो 2 रिजल्ट आए हैं, किसी भी समझदार, थोड़ी सी समझ रखने वाले आदमी के लिए ये एक बड़ा अलर्ट है कि साहब, हिंदू जो लोकसभा चुनाव में बंट गया था, वो फिर से एकजुट हो गया है। वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और इतनी समझ तो इस आदमी में है साहब, जो ये समझता हो कि इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जमीन से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, जवानी और जिस तरह का अभियान योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, हरियाणा चुनाव के समय भी बटेंगे तो कटेंगे, और अभी झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक में भी। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा। और अमित शाह भी जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के दावे कर रहे हैं कि ये तो आएगा और इसी शीतकालीन सत्र में आएगा। शरद पवार और दूसरे जितने भी ये लोग हैं, चाहे जितना जोर लगा लें, वक्फ बिल तो पास होना है। और 370 हटाने को लेकर के, 35 से हटाने को लेकर के, अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देख रहा था। पुणे की एक सभा में शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, और उन्होंने कहा कि साहब, 370 और 35A हटाए जाने का जो समर्थन करते हैं, वो इनको, कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को और दूसरे जो ये राजनीतिक दल हैं, जो उसके हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं किसी भी रूप में, उनको जरा जवाब दीजिए और अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट खोल दीजिए। तो पूरी सभा में लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जो है वो
खोली और मंच पर बैठे हुए लोगों से भी उन्होंने कहा कि आप भी खोलिए, उन्होंने भी खोली। यानी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब ये तय कर चुका है कि जो धोखा खाया गया था लोकसभा चुनाव में, जातियों में विभक्त करके हिंदुओं को बांटने का जो काम ये करने में सफल हो गए थे, वो अब नहीं होने देना है। और इसको अरविंद केजरीवाल ने अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। ये समझ चुके हैं कि जो खतरा इन्होंने और इंडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में देखा, जो खतरा हरियाणा में देखा, जो अब झारखंड और महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वही 2 महीने 3 महीने बाद दिल्ली में भी दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि फ्री बीज से दिल्ली की जनता को बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन अगर ये हिंदुत्व का कार्ड चल गया, यानी बटेंगे तो कटेंगे वाला जो योगी आदित्यनाथ का हरियाणा में भी दिखा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है, ये अगर दिल्ली में चल गया, हिंदू अगर एकजुट हो गया यहां भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे, तो फिर इनके पास जो रही सही पावर है वो भी खत्म होते देर नहीं लगेगी, वो भी छीनते हुए देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता है यही कि सब ऐसे वस्त्र धारण करो और हिंदुओं को मैसेज भेजो कि साहब मैं तो बहुत बड़ा हिंदू हूं, मैं तो हिंदू देवी देवताओं और जो हमारे आस्था पुरुष हैं, जो हमारे भगवान हैं, मैं तो उनके चरणों में लेटने को तैयार हूं। तो जो कुछ अनुपम जी ने कहा है, मैं 100% उससे सहमति व्यक्त करता हूं। राक्षस कपट वेश तह सोहा, यानी राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। ये राहुल गांधी भी तो जब लोकसभा के और अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव आते हैं तो ये उल्टी सीधी धोती और एक बनियान टाइप एक इसी तरह के वस्त्र धारण करके और जगह जगह जो है बड़े अजीबोगरीब अंदाज में चलते हुए और पूजा पाठ का नाटक करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन आचरण क्या है उनका और उनकी पार्टी का? और वायनाड से ही क्यों अपनी बहन को चुनाव लड़वाया और ये भी खुद वायनाड से ही जाकर के क्यों लड़े थे 2019 में और 2024 में? तो इसका जवाब ये है कि मुस्लिम परस्त हैं, लेकिन खुद को हिंदू जता करके बता करके जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है हिंदू, उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हिंदुओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ये हनुमान मंदिर भी जाते हैं दिल्ली में, ये जताने के लिए कि मैं हनुमान भक्त हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता इन चरित्रों को बहुत अच्छे तरीके से जान और पहचान चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।